नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। और इंग्लिश आप लोग जानते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें हमेशा ये लगा रहता है कि हम लोग कैसे पास होंगे, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी हमें क्या होता है, आता तो है पर हमें लिख नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आता तो है पर वो लिख नहीं पाते हैं, कैसे लिखें। तो उसी के ऊपर वीडियो है। मैं आप लोगों को 20 to 25 मैस्टरी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको इस बोर्ड एग्जाम में जीत दिलाने में मदद करेंगी। ठीक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इन नियमों का मतलब इन तरीकों का आप प्रयोग करते हैं तो 101% आप लोगों के नंबर इंक्रीज होंगे। और जो भी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको पास होने की उम्मीद भी नहीं होगी, वो 101% पास हो जाएंगे। मिशन मेरा 2026 का बोर्ड का लेकर मैं चला हूँ। ये 20 से 25 मास्टरी ट्रिक्स हैं, करेंगी आपकी बोर्ड एग्जाम में जीत पक्की। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10 एग्ज़ाम जो होता है आप लोग जानते हैं, काफ़ी बेसिक पहला ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आप लोग पहला एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो बोर्ड आप लोग बोर्ड का देते हैं। ठीक है, मतलब इसके पहले आपने कभी भी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। आप इंटर में पहुंच जाते हैं तो उससे पहले हो सकता है 1-2 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही दे दिए होते हैं। तो ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बेसिक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है और इसके बाद ही आपकी सारी जीवनी शुरू होती है। तो जो स्ट्रेटजी है, मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करके समझाऊंगा, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सेक्शन ए आप लोगों का क्या आएगा, रीडिंग आएगा। अनसीन पैसेज आएगा, वो पैसेज आपने देखा नहीं होगा वैसा पैसेज आएगा। ठीक है, टारगेट क्या करना है आपको, उसमें कीवर्ड्स को ढूंढना है। बहुत से कीवर्ड ऐसे मिल जाएंगे। स्कैन द क्वेश्चंस फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मेन कीवर्ड्स एंड देन फाइंड देम इन द पैसेज। मतलब मेन कीवर्ड्स को ढूंढ लेना, आंसर्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगे। जैसे एक कहानी आएगी, व्हाट इज लेंचो, तो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर एंड हिज हाउस इन द टॉप वैली ऑफ द हिल। ठीक है, ऐसे करके उसमें लिखा रहेगा। इसमें लिख के आ जाएगा व्हाट्स इज लेंचो, लेंचो कौन था, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि डायरेक्ट रेफरेंस, अगर आपको पता है रेफरेंस, इफ़ यू फाइंड द डिफिकल्ट टू फ्रेम योर ओवन वर्ड्स, अगर तो आपको कुछ वर्ड ऐसे लग रहे हैं जो कि डिफिकल्ट हैं, जो कि कठिन है राइट करने में, ठीक है, तो क्या करना, कंप्लीट सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज वेयर द आंसर लाइज। मतलब फिर आप पैसेज से उठाकर उस आंसर को पुटअप कर देना, अपने हिसाब से मत लिखना। इससे आप लोगों के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और इसमें क्या होगा, आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो क्वेश्चंस को पैसे से ढूंढ के लिख देते हैं हैश टू हैश, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बात करना है वोकैबुलरी चेक। अब ये क्या होता है, वोकैबुलरी फॉर सिनोनिम्स, मतलब कि पर्यायवाची, एंड एंटोनिम्स, विमानार्थी शब्द। लुक फॉर वर्ड्स इन द पैसेज दैट मैच द कंटेंट्स एज गिवन। तो आप लोगों को ये चीज़ें ढूंढनी थोड़ा सा कठिन होता है, मैं मानता हूँ। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की मैं 100 आप लोगों को बढ़ा दूंगा, 100 एंड 100 उसी में से आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास शायद एक PDF पड़ी हुई है जिसमें मैंने अगली बार भी बताया था आपको 100 क्वेश्चन, उसमें से 3 आ गए थे। ठीक है, तो वहाँ से मैं बता दूंगा, आपको मिल जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है पूरा नंबर देते हैं, इस चीज़ को याद रखना, पूरा नंबर देते हैं, एक भी नंबर कटने नहीं देते। सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि इसमें कटेगा भी तो किस चीज़ का नंबर कटेगा। ठीक है, सेक्शन भी आप लोगों को क्या मिलेगा, राइटिंग मिलेगी। मैं आप लोगों को राइटिंग भी बताऊंगा कैसे राइटिंग, मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया भी लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से सेंट्रल आइडिया करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की एक राइटिंग दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है राइटिंग स्किल कैसे करनी है, लेटर या एप्लीकेशन या रिपोर्ट, तीनों कैसे लिखनी है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मास्टर द फॉर्मेट, फोकस ऑन द लेआउट ऑन द लेटर एप्लीकेशन, यू गेट मार्क्स इन द सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, डेट, सब्जेक्ट एंड सिलेवेशन, इवन द बॉडी शॉर्ट। आप लोगों को मार्क कहाँ मिलते हैं, मार्क किस किस चीज़ पे मिलते हैं, सेंडर्स एड्रेस पे मिलते हैं। जब आप पता लिखेंगे किसी चीज़ का तो उस पर आपको मार्क मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, डेट अगर आप डालते हैं तो डेट पर आपको नंबर मिलेगा। सब्जेक्ट मतलब कि उसमें दिया होता है कि सब्जेक्ट पर लिखना, उस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो उस पर नंबर मिलेगा। ठीक है, सैल्यूएशन, जो बीच में आपने वर्ड लिखे हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर डिस्क्राइब की किसके बारे में, उसके ऊपर भी आपको नंबर मिलेगा। इवन द बॉडी इज शॉर्ट, मतलब कि बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है आपको। सेंडर एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सिचुएशन लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी ही है, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, प्रिपेयर सिक लीव, फी कंसेशन एंड चेंज ऑफ सब्जेक्ट एप्लीकेशन थ्रॉली। मतलब कुछ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ तैयार कर लेना। एक तैयार कर लेना आप प्रिपेयर सिक लीव पर तैयार कर लेना। फी कंसेशन, फीस माफ़ी पर तैयार कर लेना। चेंज सब्जेक्ट्स, कभी कभी होता है क्या है, हम इंटर में पहुँच जाते हैं, 12th में मैं बता दूँ, तो कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो बायो मैथ ले लेता है, पर कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि यार मैं मैथ क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मुझे बायो लेना है। तो बायो लेना, तो वो कौन सा एप्लीकेशन लिखेगा, वो लिखेगा चेंज सब्जेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, थॉटली डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स, इसको एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। यूज द हिंट्स और आउटलाइन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर में बिल्ड योर सेंटेंस। मतलब आपको वहाँ पर क्या करना है, सेंटेंस को जब भी पूरा करना तो उन वर्डों का प्रयोग जरूर करना, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो सके कि हाँ ये चीज़ें किस पर लिखी जा रही है। अब आपने ऊपर हेडिंग डाल दी फी कंसेशन का, नीचे तुम सफरिंग फ्रॉम फीवर का लिख रहे हो, तो ये तो गलत हुआ ना, इस चीज़ को ध्यान करें।
सिंपली मैं बता देता हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूज सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, जो गिवन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है, मतलब कि अवॉइड, आपको भूल जाना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर हो भी रही हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना उस पर, ठीक है, मतलब कि आपकी तरफ से पूरी प्रयास होगी, लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक्स हो जा रही है तो उस पर ध्यान मत देना, आप लिखते चले जाना, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सेक्शन सी आप लोगों का ग्रामर आएगा। ग्रामर कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लर्न द बेसिक रूल ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। मैं बता दूंगा कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आएंगे। एग्जाम को बहुत समय है, आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक। टू पैसिवाइज, एक्टिव टू पैसिवाइज आता है चेंज करने को। पंचुएशन आता है, ऑलवेज चेक फॉर कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप्स, ये 2 नंबर आपको दिला देगा। पैसिव वाइज 2 नंबर दिला देगा, तो नंबर पाना आसान है, बस आपको चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन है क्या, विल ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश, ब्रेक लॉन्ग सेंटेंस इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब जैसे मान लो कोई बड़ा पैराग्राफ दे दिया गया है 3 से 4 लाइन का, अब उसको क्या करना है, आपको तोड़ना है। तोड़ना कैसे, यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ से तोड़ दीजिए, तो क्या करें, जैसे राम एक अच्छा लड़का, तो ये एक सेंटेंस होगा। अब इस एक सेंटेंस को आप लोग कन्वर्ट करें, ठीक। राम एक अच्छा लड़का है, अब ये जरूरी थोड़ी राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत मतलब कि वह बती कहीं रहता है, ऐसा कहता, तो पूरा सेंटेंस तो आप लोगों को एक बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टूट तोड़ कर करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। स्पेसिफिक इंग्लिश वर्ड यूज इन सिंपल सिनोनिम्स, कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे वर्ड का प्रयोग करना है, आपको सिंपल भी आता है तो सिंपल भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, कभी भी एग्जामिनर ये नहीं चाहेगा कि कोई भी स्टूडेंट मुझसे फेल हो। अगर आपने कुछ भी लिखा है, कुछ भी का मतलब अब उसमें गणित मत लिख के आना, इंग्लिश संबंधी कुछ भी लिखा है तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 2 के बजाय 1 मिले, आधा मिले, बट मिलेगा, ठीक है। सेक्शन डी आपका लिटरेचर आएगा। लिटरेचर में क्या क्या पूछा जा सकता है, प्रोज पूछा जाएगा, पोएट्री पूछा जाएगा और सप्लीमेंट्री भी पूछा जाएगा। ऑथर एंड टाइटल टेबल, मेमोरीज द नेम्स ऑफ ऑल लेसन एंड देयर ऑथर पोएट्स, मतलब एक बार याद कर लेना सभी लेसन्स को कि उनके ऑथर कौन है या फिर कवित्री कौन है। इट इज एसेंशियल ऑफ MCQs एंड एक्सट्रैक्ट, ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है और हो सकता है कि उसमें भी पूछ ले, पैराग्राफ में भी, ठीक है। इस चीज़ को याद करके जाना। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे द 4 लाइन पोएम, लर्न एनी 8 लाइन्स पोएट्री फ्रॉम योर सिलेबस सो यू कैन राइट 4 लाइन इवन इन द अदर 4 आर गिवन इन द एग्जैक्ट। 8 लाइन कोई भी पोएम की याद कर लो, क्यों, क्योंकि 4 लाइन तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगी। जरूरी तो है नहीं कि आपने जो याद किया वही मिले, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि जो याद किया वो ही ना मिले, ठीक है। तो 4 लाइन तो आपकी मान लो माइनस में हमेशा रहेंगी कि हाँ चांसेस है आने की या ना नहीं, लेकिन जो 4 लाइनें आपकी होंगी उन 4 लाइनों को आप लिख कर चले आएंगे, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो, डस्ट ऑफ स्नो याद कर लीजिए, फायर एंड आइस याद कर लीजिए एंड टाइगर इन द जो, इन तीनों में से कोई भी एक याद कर लीजिए। एक का 8 लाइन याद कर लीजिए, कितने, 8 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं याद करना, 8 लाइन ही याद करना है और 5 से 10 मिनट में आप याद कर लेंगे, ऐसा नहीं, लिख कर प्रैक्टिस कर लेना ताकि वर्ड की जो भी गलत चीज़ होनी है उनके चांसेस भी खत्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि कैरेक्टर स्केचेस फोकस ऑन द लेंचोज, नेल्सन मंडेला, भोली, ग्रिफिन, द साइंटिस्ट जो था एंड वाली है, ठीक है, वाली नहीं वाली, मतलब कि कैरेक्टर स्केच जरूर याद करना है। किन किन के कैरेक्टर स्केच याद करने हैं, लेंचो का कैरेक्टर स्केच याद कर लेना, नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच याद कर लेना, भोली का, ग्रिफिन का, द साइंटिस्ट जो था एंड वाली का, इन 4-5 व्यक्तियों का कैरेक्टर स्केच मतलब कैरेक्टर स्केच याद कर लेना है। एक कैरेक्टर स्केच 101% पूछा जाता है हर बार, चाहे वो लेंचो, अधिकतर लेंचो का ही आता है, मैंने देखा है लेंचो कॉमन हो गया। लेंचो से संबंधित या तो कैरेक्टर स्केच आ जाएगा या अबाउट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इसके ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, वहाँ से आपके पूछ लिया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर में क्या क्या पूछा जा सकता है ये बता देता हूँ। शॉर्ट आंसर में जैसे फॉर 30 to 40 वर्ड आंसर्स, राइट 3 to 4 क्लियर सेंटेंसेस रिलेटेड इन द मेन इंसिडेंट ऑफ द स्टोरी, मतलब रिलेटेड जो है मेन इंसिडेंट कुछ घटनाओं से, जैसे मान लो कोई पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो का ही पोएम है, उसमें जो मेन घटना है उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन, 3-4 सेंटेंस की क्वेश्चन याद कर लेना, बस एक ही क्वेश्चन आंसर याद करना, बाकी चाहे उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए टीप के चले आना। मेरा कहने का तात्पर्य है अगर नहीं आता है तो बाई चांस, अगर है एकदम एज इट इज आता है तो वो लिख कर आना, नहीं आता है तो ये टिप्स अपना लेना, कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर उस चैप्टर का कोई भी याद हो, लिख कर चले आना, ठीक है। अब एक टिप्स और सुन ली फाइनल, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर राइट द समरी ऑफ द चैप्टर। अब क्या होगा देखो, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को मतलब कि एक बार स्पर्श जरूर करो सभी क्वेश्चनों को, डू नॉट लीव, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना और अगर ना अटेम्प्ट किया ये गलत है, सभी क्वेश्चनों को करो, एक भी क्वेश्चन छोड़ो ना। इफ़ यू डोंट लीव, इफ़ यू डोंट नो मतलब कि आपको अगर सही आंसर भी नहीं पता है
तो एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है तो राइट द समरी ऑफ द चैप्टर, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आया हो उसका समरी लिख सकते हो। समरी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा एग्जामिनर को कि उस पर नंबर दे देगा, ठीक है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का समरी जरूर याद होना चाहिए। और ये एक यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं काम करेगी, OMR शीट पर कोई भी ट्रिक नहीं काम करेगी, इस चीज़ को याद रखना। एक्यूरेसी, बी वेरी केयरफुल विल फिलिंग द 20 MCQ ऑन द OMR शीट, देयर इज नो स्कोप फॉर करेक्शन, 1 मार्क, इस चीज़ को याद रखना। 20 नंबर के क्वेश्चंस में कोई भी ट्रिक नहीं चलेगी, तो इन 20 क्वेश्चनों पर ही डिसाइड होगा आपके पूरे पेपर का हल क्या नंबर मिलेगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर OMR शीट को चेक करता है तो AMR में मान लो 20 नंबर उसने दे दिया, 20 में आपके 19 भी सही हैं, तो एक बार आँख मूंद लेगा और आपके बुक को पूरा चेक करते हुए चले जाएगा, आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर इन 20 क्वेश्चनों में 4 या 5 ही विकल्प सही हैं तो फिर आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपकी कॉपी को विधिवत तरीके से चेक करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि इसको आता नहीं है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट क्या है मैं बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का स्पेंड नो मोर देन 20 मिनट्स, मतलब कि आपको 20 मिनट से 15 से 20 मिनट से अधिक ग्रामर पे और 30 मिनट एंड रीडिंग सेक्शन पे नहीं वेस्ट करने हैं, इस चीज़ को याद रखना। ग्रामर सेक्शन वो है छोटे आंसर क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 मिनट बहुत हुआ उसके लिए। और जो आपका ये रीडिंग सेक्शन आता है, रीडिंग सेक्शन पे तो आप रीड करिए ना, क्वेश्चन के हिसाब से रीड करिए, क्वेश्चन के हिसाब से रीड करने के बाद आंसर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ, अ लेटर टू गॉड, मतलब हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पासिंग, इन चार चैप्टर ऐसे हैं जो आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अ लेटर टू गॉड का इस कैरेक्टर स्केच, नेशनल मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मैडम राइडिस द बस, द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ट्रिकी एंड भोली, ये 4-5 चैप्टर हैं जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आपका 100% तैयार हो जाएगा। पासिंग है तुम्हारा, मतलब पासिंग मार्क्स का हो जाएगा, आपका पासिंग मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करें सेक्शन पार्ट, अब मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन फॉर्मेट लेकर आया हूँ। आपको पहले भी वादा किया था कि मैं एप्लीकेशन है लेटर फॉर्मेट आपके सामने रखूँगा, ठीक है, ठीक है। तो लेटर स्केच के बारे में बताएं। टू द प्रिंसिपल, एक मिनट मैं पूरा बताता हूँ। जैसे टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम क्या होगा, स्कूल नेम जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं किस स्कूल में था, तो मेरा स्कूल था AVM, ठीक, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लखनऊ, तो था ही AVM था स्कूल में। डेट क्या होगी, आज की तारीख, जैसे मैं आज आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आज की तारीख होगी। ये चीज़ याद रखना, जिस दिन एग्जाम हो डेट उसी तारीख को डाल देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम डेट भी आप डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव के लिए मैंने तैयार किया है। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, मैं अब आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, so I cannot attend the school. Kindly grant me leave for 2 days from start date and end date, मतलब कि मुझे बुखार है तो मैं 2 दिया, मतलब कि अभी इस बुखार कितने दिन रहेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी 2 से 3 दिन की पहली छुट्टी लोगे आप लोग, 2-3 दिन की छुट्टी पहले प्रदान करता है प्रधानाचार्य, फिर उसके बाद आपकी विच के हिसाब से प्रदान करते चला जाता है। योर्स एविडेंटली, आपका नाम, क्लास 10, आपका रोल नंबर, जैसे मेरा क्या था 12-18-599, तो ये रोल नंबर हो जाएगा। नेम क्या है मेरा जैसे मेरा नाम है तो शिवम श्रीवास्तव हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आपका जो नाम होगा वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। फॉर्मेट लेटर में आपका अगर मैं बताऊँ, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट क्या है, टू एडिटर ऑथेंटिक, सेंडर से एड्रेस होगा, इसमें आपका पता होगा, डेट आज की तारीख होगी, रिसीवर से एड्रेस होगा, इसमें एड्रेस दोनों ऊपर ही पड़ जाते हैं, न्यूज़पेपर नेम, सिटी, ये सारी चीज़ें पड़ जाएंगी। सब्जेक्ट क्या होगा, प्रॉब्लम का नाम, एग्जाम्पल जैसे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंट बैकग्राउंड मतलब लगातार इलेक्ट्रिसिटी का कटना, बिजली का कटना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक ड्रॉ द, ठीक है, अटेम्प्ट्स ऑफ द अथॉरिटीज टुवार्ड्स द प्रॉब्लम नेम, यहाँ पर लिखना है टुवार्ड्स द प्रॉब्लम नेम, इट हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द लोकल रेसिडेंट्स, ठीक है, मतलब लोकल रेसिडेंट्स के बारे में बताना है, फिर आप रूरल कहीं किसी सोसाइटी में तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं। आई हैव यू विल पब्लिश दिस योर पेपर सो दैट अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन, योर फेथफुली, आपका नाम यहाँ पे पड़ जाएगा, ये ऐसे इसका फॉर्मेट हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ जो मैं लेकर आया हूँ कौन कौन से हैं, डस्ट ऑफ स्नो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा हुआ सेंट्रल आइडिया है। द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड, द पोएट वाज अ सैड मूड बट द फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट हिम चेंज्ड हिज माइंड एंड सेव्ड हिज डे फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, ठीक है, ये इसका हो जाएगा सेंट्रल आइडिया। बात करें फायर एंड आइस का, तो फायर एंड आइस का क्या होगा ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। द पोएट कंपेयर फायर विद डिजायर एंड आइस विद हार्टेड, ही सेज दैट बोथ आर ग्रोइंग सो फास्ट दैट द वुड will end soon either by fire by ice, ठीक है, ये इसका सेंट्रल आइडिया हो जाए। लास्ट सेंट्रल आइडिया है द टाइगर इन द जू,
ये मैंने भी लिखा था, मेरे में था चैप्टर। द पोएम कैरेक्टर्स टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिट्स इट स्नो द पोएट एट कैपिटेटिव एनिमल द विड एनिमल शुड लीव द फॉरेस्ट एंड नॉट केजेस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब इसका आंसर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर सिंपली बताऊँ तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 3 कैरेक्टर स्केच बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेटर राइटिंग मैंने बता दिया, एप्लीकेशन राइटिंग बता दिया कैसे लिखना है, और मैंने वो हर चीज़ें मैंने आपको बता दी जिससे आप लोगों को पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नंबर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी क्लास 10 में और तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसमें कमेंट जरूर करना है कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट्स में कितने चांसेस हैं जाने के। जैसे 70 में 70 होता है सभी में, तो किस सब्जेक्ट में कितने नंबर तक आप पा सकते हो और मैं क्या कोशिश करूँ कि आपके नंबर बढ़ सके, ये चीज़ें आपको सुझाव जरूर देना है। ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।